खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। संदीप बोहरा को मिल रहा है भारी जन समर्थन। धारूहेड़ा नगर पालिका के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नगर पालिका चेयरमैन पद के सशक्त उम्मीदवार संदीप बोहरा को लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। उनका यह कारवां वैसे ही नहीं बढ़ रहा है। उनकी साफ छवि और नगर पालिका के चेयरमैन रहते हुए अनेक विकास के कार्य किए, जिनकी बदौलत उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। भले ही उन्हें किसी पार्टी का टिकट न मिला हो, उनकी पार्टी उनके हर वोटर व समर्थक है। जेजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनसभा में भीड़ नहीं पहुंच पाई, जो उम्मीदवार की लोकप्रियता को दर्शाता है। संदीप बोहरा को उनके पुराने साथियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं संदीप बोहरा सिंबल किताब बैलेट नंबर 9 धारूहेड़ा चेयरमैन पद का उम्मीदवार। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? मैं अपने धारूहेड़ा की जनता से अपील करूंगा कि मैं आप लोगों के बीच चेयरमैन उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में हूं और 14 साल से मैंने आप लोगों के बीच रहकर आप लोगों की परेशानी में, दुख दर्द में हमेशा आप लोगों के लिए जब भी मुझे याद किया, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहा हूँ। आज मुझे आपके साथ और समर्थन और वोट की ज़रूरत है, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर धारूहेड़ा के निर्माण के लिए मैं आप लोगों के लिए काम कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अपने लोगों से जाके मिलेंगे और मेरे समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। और आने वाली 27 तारीख तक आप अपने घर घर जाकर जिनसे भी मेरे लिए अपील कर सकते हैं, समर्थन मांग सकते हैं, आप सब जाएं और सब लोगों से निवेदन करें कि यह किताब धारूहेड़ा की भविष्य और निर्माण की किताब है, उन्नति की किताब है। इस किताब को वोट देने का मतलब है आम आदमी की अपनी जीत। धारूहेड़ा के लिए कोई ऐसे 5 काम जो आपको नज़र आते हैं? देखिए, कोई 5 काम मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अनेकों ऐसे काम हैं जिन पे हमें काम करना है। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने ग्राउंड लेवल पे जाके हमेशा काम किया। पिछले 14 साल से मैं अपनी जनता के बीच में हूं। अगर मैं मोटे तौर पे 5 काम आपको बताऊं तो सबसे पहले तो हमारे धारूहेड़ा के अंदर जो सेक्टर के अंदर गंदा पानी है, हमें इस समस्या से वहाँ के निवासियों को निजात दिलानी है। हमारे बांस रोड पे अवैध कॉलोनी, अनअप्रूव्ड कॉलोनियों का मुद्दा है, उनमें बेसिक सुविधाएं जैसे पक्की सड़क, लाइट, सीवर और पानी की व्यवस्था हमें देनी है और उनको पक्का हमें करना है गलियों को। उसके अलावा धारूहेड़ा में जाम की समस्या है, अंबेडकर पार्क की हालत जो बदहाल है उसको ठीक करना है। और धारूहेड़ा का जो एंट्री एग्ज़िट है वो ख़राब हो रखा है, उस पर हमें वर्किंग करना है। डेवलपमेंट की बहुत सारी अन्य प्लानिंग्स हमें करनी है, चाहे वो हॉस्पिटल्स की हो, चाहे वो स्टेडियम की हो, चाहे हमारे को अच्छा कोई इंस्टीट्यूट लाने की बात हो। तो ये बेटर डेवलपमेंट की जो प्लानिंग करने की है, कोई मेरे पास एक मैं 5 गिना दूँ ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। क्योंकि पिछले 5 साल में जिसने चेयरमैनी और हमारी नुमाइंदगी की है, उसने कभी जनता के बीच में जाके कोई काम ही नहीं किया और लोगों के सामने समस्याओं का और परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको और बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मेरा एक काम होगा कि मैं सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आप नगर पालिका ऑफिस में आएंगे और मैं आपको सारी सुविधाएं और परेशानियों का जो भी आप लोगों को लगेगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, परेशानियों को दूर करने में मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं हर तरह से अपनी पब्लिक के बीच में जैसे पहले रहा हूँ ऐसे ही मैं आगे उनके लिए काम करता रहूँगा। लोगों की मांग भी रही है कि यहाँ बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ धारूहेड़ा की ये है। धारूहेड़ा के अंदर कोई भी चीज़ बड़ी आती है तो एक जो परिवार जिसने नुमाइंदगी की है वो कभी भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़ा हॉस्पिटल या बड़ी कोई भी योजना आती है उसको आने नहीं देता है। उसका रीज़न ये है कि सरकारी ज़मीनों पे वो परिवार कब्जा करके बैठा है। कोई ऐसा पढ़ा लिखा बच्चा अगर आके काम करेगा, वो अच्छी योजनाएं लेके आएगा, तो इसी चीज़ से ये लोग डरे हुए हैं। और मैं अपने धारूहेड़ा की जनता को ये वादा करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो चाहे इंस्टीट्यूट के लिए मुझे सरकार से बात करनी हो, चाहे हॉस्पिटल के लिए बात करनी हो, हमारे यहाँ योजनाएँ बहुत आ सकती है। धारूहेड़ा एक सेंटर पॉइंट है, इंडस्ट्री एरिया है, चारों तरफ के लोग, देश के कोने कोने से लोग यहाँ बसे हुए हैं। हम लोगों को यहाँ काम करने की नीति और नीयत की ज़रूरत है। मेरी नीति और नीयत मेरे लोगों ने देख लिया है। मैं आने वाले जो हमारा 5 साल होगा बेहतर धारूहेड़ा के निर्माण के लिए मैं हर तरह से, पूरी तरह से उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। सबसे बड़ा क्राइम ज़्यादा है यहाँ धारूहेड़ा के अंदर, बहुत ज़्यादा क्राइम बताया जाता है। सर, क्राइम जब होगा जब बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा। जब बच्चों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा और उनको काम धंधे पे वो चले जाएंगे तो क्राइम का जो उनको पैसा मिलेगा और क्राइम का जो रेशियो है वो डाउन आ जाएगा। तो मेरी प्राथमिकता में ये भी रहेगा कि बच्चों को रोज़गार मिले जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ताकि वो क्राइम की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो और कोई नशाखोरी और ऐसी आदतों में ना पड़े।